हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस महीने में एक तो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा का विधान है। इसके साथ साथ एक प्रमुख दिन आता है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो 2024 में जो भगवान की जो वर्षगांठ पड़ रही है वो उदय तिथि में पड़ रही है 6 दिसंबर को, शुक्रवार के दिन। लेकिन अगर आप एक दिन पहले करना चाहते हैं, यानी रात्रि में पूजन करना चाहते हैं, तो वो 5 दिसंबर को आप करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि उदय तिथि में जो है भगवान की आप वर्षगांठ मनाएं, प्रातःकाल स्नान करें और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और भगवान की शादी की वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये दिन जो है पूर्णतः आप सेलिब्रेट करें। घर में जो है खीर, पूड़ी, हलवा जो भी आप बना सकते हैं वो बनाएं। ये तो बाजार से मिठाई लाकर भगवान का भोग लगाएं। एक चौकी स्थापित कर लें, श्री राम और माता सीता की कोई फोटो रख दें। माता को सिंदूर लगाएं, तिलक लगाएं, भगवान श्री राम को पीला चंदन लगाएं, इनका अभिषेक कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र श्री राम को अर्पण करें, जनेऊ अर्पण कर सकते हैं, इसे शंख बजाएं। और भगवान के प्रत्येक भोग में जो भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भावना के साथ उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। और माता सीता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। उस श्रृंगार की सामग्री को आप खुद भी यूज कर सकती है, नहीं तो किसी ब्राह्मणी को भी आप दान दे सकती है, लेकिन ब्राह्मणी सौभाग्यवती होनी चाहिए। और भगवान की जो है आरती करें। उस दिन जो है एक काम और कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस की आप कोई भी चौपाई पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं आती तो एक चौपाई पढ़ लें, उसको 108 बार जप लें। श्री राम चालीसा आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। यानी श्री राम के भजन है, कीर्तन है, कुछ ना कुछ आप भगवान के नाम जरूर करें। माता सीता की आराधना करें। इसके अलावा इस दिन को कहा जाता है नाग दीपावली। इसको नाग दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी एक कथा आती है। कथाएं अनेक हो सकती है, लेकिन मुझे ये कथा अच्छी लग रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि काफी पॉपुलर है। और विवाह पंचमी पर इस कथा को सुनना ही चाहिए। जो व्यक्ति विवाह पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह की वर्षगांठ मनाता है और भगवान को घर में बना हुआ जो भी प्रसाद आप लाए हैं वो अर्पण करता है और इस कथा को सुनता है, तो उसकी अनेक समस्याओं का अंत होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें धरती से एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। राजा जनक देवी सीता को मतलब पुत्री रूप में पाकर अति प्रसन्न हुए और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने माता सीता का पालन पोषण किया। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया। इस धनुष को उठाने में सामर्थ्य परशुराम जी के अलावा किसी और में नहीं था। यह देखकर राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जो भी शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जब देवी सीता विवाह की योग्य हुई तो राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर रखा और यह घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, यानी प्रत्यंचा मतलब होता है जो डोरी होती है ना, उसको चढ़ाकर मतलब तीर चढ़ाएगा, तो वो उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी स्वयंवर में उपस्थित थे। स्वयंवर आरंभ होने वाला था, तो स्वयंवर आरंभ होने के बाद कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। यानी आरंभ हो गया और सब वहां पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। लेकिन राजा जनक अत्यंत ही निराश हुए और बोले, क्या कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को देखा और कहा, शिव जी के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दे दी कि जाओ और तुम जो है इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाओ। उनकी आज्ञा पाकर भगवान राम ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को स्वीकारा और शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। तब राजा जनक ने श्री राम जी से सीता का विवाह कर दिया। इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। आज भी उन्हें एक आदर्श दंपत्ति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कथा का श्रवण शाम के समय जरूर करें और हो सके तो भगवान का गठबंधन भी करें। एक पीली डोरी ले लें, हल्दी से रंग लें और उस डोरी की पूजा करने के बाद 7 कांटे श्री राम और माता सीता के मतलब मन में फील करते हुए आपको बांधना है। पीले फल है, पीली मिठाई है, उनको अर्पण करें और पूरी अच्छी तरह आप शादी उनकी मनाएं। और इसके अलावा रात्रि में कोई भजन कीर्तन भी करें। जो भी प्रसाद आप बनाए हैं वो आपस में बांट लें। बाहर जो गरीब लोग हैं उनको भी आप खिला सकते हैं। यानी भावना आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आपकी कोई भी समस्या है
जन्म कुंडली से संबंधित, तो आप जरूर मेरे जो है कमेंट्स में डालें, आपको उसका शीघ्र उत्तर मिलेगा। हो सके उत्तर देने में 4-5 दिन लग जाए, लेकिन आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।